कि एक ग्रंथि होती है एड्रिनल। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल। हमने यहाँ पे बताया था कि एक हार्मोन्स होता है, उसका नाम होता है एड्रेनालिन नाम का जो हार्मोन्स बताया गया था, ये एक हार्मोन है। एड्रेनालिन क्या है? हार्मोन। इसमें हमने बताया था आपको कि हार्मोन्स की जो प्रकृति होती है, ये पहली बात कि हमको दिखाई नहीं देता। जब दिखाई नहीं देता तो ये जाता कहाँ है और निकलता कहाँ से? निकलने के लिए ये निकलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से। कहाँ से निकलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। और अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर में कई, जैसे आपने सुना होगा एक ग्रंथि होती है पीयूष। क्या होती है? एक होती है थायराइड, बोलो होती है। फिर एक होती है आपकी थाइमस ग्रंथि, फिर होती है अधोहन ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। तो क्या है ये ग्रंथियां? ये क्या है? एक होता है आपका जनक, एक क्या होता है? जनक। अब मान के चलिए, ध्यान से सुनना बात को, मान के चलिए कि आपको जो है गुस्सा आ गई, किसी बात पर क्या आ गई? गुस्सा। तो जब गुस्सा आती है तो आपके शरीर में कौन सा हार्मोन तेजी से काम करता है? एड्रेनालिन। लेकिन यह हार्मोन आपको दिखाई नहीं देता। इसका संचार केवल कहाँ होता है? रक्त में। कहाँ होता है? रक्त में। तो जब रक्त में इसका संचार होता है, अब काम पूरा बराबर करता है, अपना कार्य क्या करता है? पूरा करता है। जैसे कहा जाए आपको कोई ने जो है, किसी लड़के ने आपसे झगड़ा कर दिया और फालतू का था, कोई मतलब नहीं था उसका, तो आपको आ गया क्रोध और आप कहने लगे कि ऐसा है अब तुम मिलो हमको, बाहर तो हम बताते हैं। अब वो गए आपको जो है 2-4 लड़के और साथ में लेके गया, तो आप भी लेके चले गए। अब देखे कि अगला जो लड़का लेके आ गया बच्चे कहीं, तो हुआ क्या? आपको ऐसा लगा कि यहाँ से निकल लूँ ज्यादा सही है, आप डर गए। डरने की वजह से आप सीधे वहां से भाग गए। तो जब भाग गए तो ये भगाने में आपको काम कौन किया? लेकिन बेटा ये दिखाई तो नहीं दिया, नहीं दिखाई दिया। आखिर ये संचार कहाँ हो रहा है इसका? रक्त में। तो जितने भी हार्मोन्स होते हैं, जितने भी हार्मोन्स होते हैं, सभी हार्मोन्स का परिवहन कौन करता है? रक्त। अब जैसे पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन से निकलता है जो हमारी ग्रोथ कराता है। अब वो हार्मोन से निकलता है, धीरे धीरे बच्चे बड़ा हो जाता है, जन्म लेता है। जन्म के 5 से 6 साल बाद देखेंगे कि आराम से वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। जब बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब वो क्या कर चुका है? वृद्धि कर चुका है। क्या कर चुका है? ग्रोथ कर चुका है। अगर ग्रोथ किया है तो इसका मतलब ये है कि उसके शरीर में कौन सा हार्मोन काम किया है? ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, कुछ लोग होते हैं, अब आपके मन में आ रहा है कि अगर ये ग्रोथ हार्मोन काम ना करे तब क्या होगा? तो कुछ लोग होते हैं जो बाबा रूपी होते हैं, उनके शरीर में वो ग्रोथ हार्मोन जो है नहीं निकलता है, और जितना निकलता है बहुत कम निकलता है, उतने में उनका शरीर पूरा जीवन बीत जाता है और उतने ही बड़े रहेंगे, तो उनको बाबा रूपी कहते हैं। तो ये बाबा रूपी को बायोलॉजी में कहते हैं हम जो है बावनापन। क्या कहते हैं? बावनापन। तो बावनापन किसकी कमी से आया? बोलो, हार्मोन दिखाई दिया? लेकिन वर्क करता है या नहीं करता? करता है।
ये गुस्सा वाला हो गया, इसमें से कई हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। तो ये हार्मोन्स का हो गया। इसके बाद जो है हार्मोन्स का स्थानांतरण हो गया, ग्लूकोज का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी बात, हमारे शरीर में जो केमिकल्स होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थों का भी परिवहन करता है। कौन करता है? रक्त। दूसरी बात, जो हम लोग दवा खाते हैं, क्या खाते हैं भैया? जो दवा खाते हैं, दवा का स्थानांतरण भी हार्मोन्स के द्वारा, वो रक्त के द्वारा होता है। रक्त के द्वारा किसका स्थानांतरण? दवा का। लेकिन आप ये जानते हैं कि जब दवा हमारे आमाशय में जाएगी तो इसके बाद वो टूट जाएगी और टूट करके बिल्कुल जो है महीन कणों में बच जाती है। और उसमें सिर्फ हम क्या जानेंगे, उसमें क्या भरा है? केमिकल। तो दवा में पाया जाने वाला केमिकल का स्थानांतरण कौन करता है? रक्त। अब आपका दर्द कर रहा है सिर या दर्द कर रहा है पैर, आपने दवा खाया, पैर ठीक हो गया, आपने खाया, आमाशय में गई दवा, आमाशय से दवा जाने के बाद आपके पैर का दर्द सही हो गया। बोलो हाँ, सही हुआ। इसका मतलब ये है कि हमारे पैर तक दवा को ले जाने वाला कौन है? केमिकल। दवा वाला केमिकल। तो दवा के केमिकल को पहुंचाता कौन? रक्त। तो रक्त हमारे शरीर में केमिकल्स को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाता है। समझ में आई बात? यस। चल।